केसरिया लहर नया जनादेश या बंटा हुआ देश। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया 2024 के आम चुनावों में केसरिया लहर का गवाह बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और 2019 के अपने प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया। इस जीत ने मोदी की एक शक्तिशाली नेता की छवि को और मजबूत किया और भारतीय राजनीति में भाजपा की स्थिति को प्रमुख शक्ति के रूप में मजबूत किया। हालांकि यह जीत विवादों के बिना नहीं थी। मतदाता हेरफेर, अभद्र भाषा और ध्रुवीकृत मतदाताओं के आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया पर एक साया डाल दिया। महामारी से उभर रही अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से जूझ रही थी। सामाजिक रूप से राष्ट्र पहले से कहीं अधिक विभाजित लग रहा था, जिसमें धार्मिक असहिष्णुता और जाति आधारित हिंसा बढ़ रही थी। मोदी के करिश्मे और विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के आख्यान के इर्द गिर्द केंद्रित भाजपा का अभियान मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के साथ जुड़ गया। आपसी कलह और एकजुट आख्यान की कमी से जूझ रहे विपक्ष एक विश्वसनीय विकल्प पेश करने में विफल रहे, जिससे उनकी करारी हार हुई। ऐसा लग रहा था कि आगे भारत के लिए चुनौतियों भरा रास्ता है। दी बैटल ग्राउंड अनफोल्ड्स फेज बाय फेज। 2024 के भारतीय आम चुनाव 7 चरणों में हुए, जो कई हफ्तों तक चले। प्रत्येक चरण में उच्च मतदान देखा गया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की गहरी रुचि को दर्शाता है। पहले चरण में उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों को कवर करते हुए भाजपा और उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच कड़ेढा मुकाबला देखा गया। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़े, भाजपा ने गति पकड़ी और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। पारंपरिक रूप से क्षेत्रीय दलों के गे अर्ह माने जाने वाले दक्षिणी राज्यों में भाजपा की मौजूदगी में बढ़ोतरी देखी गई। पार्टी ने तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण पैठ बनाई, जिससे क्षेत्रीय खिलाड़ियों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। 7 चरणों में मतदान प्रतिशत ऊंचा रहा, जिसका श्रेय बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और मतदाता तक पहुंचने के लिए तकनीक के उपयोग को दिया गया। हालांकि उच्च मतदान प्रतिशत मतदाता धमकी और हेरफेर के आरोपों से भी ग्रस्त था। ईवीएम डिबेट, भरोसे का सवाल। भारतीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कई सालों से बहस का विषय रहा है। जहां ईसीआई का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और यह निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं, वहीं विपक्षी दलों ने उनकी विश्वसनीयता के बारे में लगातार चिंताएं जताई हैं। 2024 के चुनावों में ईवीएम बहस का फिर से उभरना देखा गया, जिसमें कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि मशीनों में सत्ताधारी पार्टी का पक्ष लेने के लिए धांधली की गई थी। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ईवीएम से छेड़छाड़ दिखाने वाले वीडियो और तस्वीरों की भरमार थी। हालांकि ईसीआई ने इनमें से ज्यादातर दावों को निराधार बताकर खारिज कर दिया, लेकिन इन आरोपों ने चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा कम कर दिया। बहस ने चुनावी प्रणालियों में जनता का भरोसा कायम करने के महत्व को रेखांकित किया, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक पूर्वापेक्षा है। पैसा, बाहुबल और राजनीति एक जहरीला कॉकटेल। भारतीय चुनावों में धन और बाहुबल का इस्तेमाल एक निरंतर चिंता का विषय रहा है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को कमजोर करता है। 2024 के चुनाव भी इसका अपवाद नहीं थे, जिसमें काले धन, पेड न्यूज और मतदाताओं को डराने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के आरोप लगे थे। चुनाव आयोग द्वारा इन गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद धन और बाहुबल का प्रभाव व्यापक बना रहा। चुनाव लड़ने की अत्यधिक लागत उम्मीदवारों को कॉरपोरेट चंदे और अमीर व्यक्तियों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है, जिससे एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहां सत्ता तक पहुंच तेजी से धन से निर्धारित होती है। मतदाताओं को डराने और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल एक और चिंताजनक प्रवृत्ति है। चुनावों में धन और बाहुबल के इस्तेमाल पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्तियों और संसाधनों की आवश्यकता है। नफरत का वायरस, प्रचार अभियान में फूट। 2024 का चुनाव अभियान अभद्र भाषा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में खतरनाक वृद्धि से प्रभावित था।
राजनीतिक नेता अपने अपने वोट बैंकों को लुभाने के लिए अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए पर मौजूद समुदायों को निशाना बनाते हुए विभाजनकारी बयानबाजी का सहारा लेते थे। अभद्र भाषा के बढ़ने का श्रेय दक्षिणपंथी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक प्रचार के लिए सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को दिया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी ने व्यक्तियों को बिना किसी डर के नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए प्रोत्साहित किया है। राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए यह जरूरी है कि वे विभाजनकारी बयानबाजी का इस्तेमाल करने से बचें और सभी समुदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दें। फेक न्यूज की दुविधा, डिजिटल युग में सच्चाई का खो जाना। 2024 के चुनावों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना और दुष्प्रचार, जिसे आमतौर पर फेक न्यूज के रूप में जाना जाता है, के प्रसार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। फेक न्यूज, जिसे अक्सर मतदाताओं को गुमराह करने और उनका ब्रेन वॉश करने के लिए डिजाइन किया जाता है, चुनाव प्रचार के दौरान जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी विशाल पहुंच और पर्याप्त सामग्री मॉडरेशन तंत्र की कमी के साथ फेक न्यूज के लिए प्रजनन स्थल बन गए। फेक न्यूज के प्रसार का चुनावी प्रक्रिया पर एक ठोस प्रभाव पड़ेगा, जिससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बारे में मतदाताओं की धारणा प्रभावित हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाने वाली सामग्री के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेने और फेक न्यूज का पता लगाने और उसे हटाने के लिए मजबूत तंत्र लागू करने की जरूरत है। नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, उन्हें झूठी जानकारी की पहचान करने और उसे अस्वीकार करने का अधिकार देने के लिए महत्वपूर्ण है। जनादेश और इसके निहितार्थ एक नया भारत। 2024 के चुनाव परिणामों ने देश में हड्डीकंप मचा दिया, जिसमें भाजपा ने शानदार जीत हासिल की और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की जीत के पैमाने ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और पार्टी के विकास के एजेंडे के एक मजबूत समर्थन का संकेत दिया। हालांकि जनादेश ने भारत में धर्मनिरपेक्षता और असंतोष के भविष्य के बारे में भी चिंताएं पैदा की। भाजपा की जीत को कई लोगों ने न्यू इंडिया के अपने विजन के लिए एक जनादेश के रूप में देखा, जिसकी विशेषता मजबूत हिंदू राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण और एक मजबूत विदेश नीति है। बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पार्टी का ध्यान मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के साथ गूंजता रहा। हालांकि भाजपा की जीत ने भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के भविष्य के बारे में भी चिंताएं पैदा की। ग्लोबल इंपैक्ट विश्व मंच पर भारत 2024 के भारतीय आम चुनावों के वैश्विक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ थे। भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे उभरते वैश्विक क्रम में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। मजबूत जनादेश के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी को कई लोगों ने भारत की विदेश नीति में निरंतरता के संकेत के रूप में देखा। पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत के रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हुए और अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की मांग करते हुए अधिक मुखर और राष्ट्रवादी विदेश नीति अपनाई थी। भाजपा की जीत का कई देशों ने स्वागत किया, खासकर उन देशों ने जिन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मुकाबले एक ताकत के रूप में देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, जिन सभी ने भाजपा के पिछले कार्यकाल के दौरान भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया था, को उम्मीद थी कि वे नई दिल्ली के साथ संबंधों को और गहरा करेंगे। आगे भारत के लिए घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर अवसरों और चुनौतियों से भरा रास्ता होने का वादा किया गया था।